चलिए हम लोग ग्राफिक डिजाइन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अभी ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, इसका करियर कैसे है, कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ये सब चीज़ सीखे। आज से हम लोग इसको प्रोफेशनल वे से जाएंगे। और पिछले क्लास में हम वेक्टर और रास्टर पढ़ाए थे, तो वेक्टर रास्टर का थ्योरी हम दे चुके हैं। नहीं समझ में आया तो आप पीछे वाला वीडियो जाके देखिए, 2 बार समझिए, ठीक है ना, तब क्लास को आगे बढ़ाइए। और यहाँ पर हम कुछ उससे रिलेटेड प्रश्न दिए थे जिसको अभी आपको हल करना है। तो आप लोग जो है 1 से 20 तक परहैप्स क्वेश्चन है, आप लोग नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ तक पहले देखिए, इसको समझिए, देख लीजिए कितना दूर तक है। ये आपको कॉपी में नंबरिंग करना है, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें 20 नंबर तक है। सारे बच्चे कॉपी खोल करके इतना काम कर लीजिए, तब हम आगे आप इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, ग्राफिक डिजाइनिंग इज मैनली यूज टू कम्युनिकेट थ्रू। ग्राफिक डिजाइन जो हम किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, क्या होना चाहिए आंसर? विजुअल कंटेंट। तो ये आंसर आपकी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट ब्रांड आइडेंटिटी। किसी ब्रांड आइडेंटिटी के लिए क्या इस्तेमाल करता है? लोगो इस्तेमाल करता है। विच डिजाइन इज मैनली यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशंस। पोस्टर एंड बैनर डिजाइनिंग। किसी भी एडवर्टीजमेंट प्रमोशन के लिए हम पोस्टर और बैनर डिजाइन करते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज मैनली यूज्ड फॉर फोटो एडिटिंग? एडोब फोटोशॉप। विच स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्राफिक डिजाइनर? है ना, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रचनात्मक सोच होनी चाहिए, है ना। जब तक अपना सोच नहीं होगा तो क्वालिटी हम नहीं दे सकते हैं डिजाइनिंग में। और ये क्वालिटी, यही चीज टीचर नहीं दे सकता आपको, ये अपने से खुद से सोचना है, ठीक है ना। जब आप कोई चीज़ डिजाइन बनाते हैं तो अपना सोच विकसित कीजिए कि ऐसा हम डालेंगे तो कैसा दिखेगा, आपको वो दिखने लगता है मन में। प्रेस एंड स्टूडियो वर्क के लिए जो आगे है, प्रेस वर्क मैनली डील्स विथ, किस चीज का वर्णन करती है? प्रिंटिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर। इस तरह से दिया हुआ है कि आपको कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना आप तय कर लेंगे कि सवाल जवाब से आप पीछे ही नहीं होंगे। अब की बार आप जो भी पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चन के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। स्टूडियो वर्क मैनली इंक्लूड्स फोटो एडिटिंग एंड, कौन बुलाएगा ये? फोटो एडिटिंग एंड वीडियो शूटिंग से ही आएगा, ठीक, स्टूडियो में, ठीक है ना, यही आएगा आंसर। 7 नंबर है ना। चलिए आगे। प्रेस एंड स्टूडियो सर्विसेज आर यूज्ड फॉर, किसके लिए? ऑल ऑफ द अबव, सब के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स आर बेस्ड ऑन, किस पर? वेक्टर ग्राफिक्स डिपेंड्स अपॉन मैथमेटिकल फार्मूलाज, मैथमेटिकल टूल्स इसमें इस्तेमाल करता है, इसीलिए ये दिया हुआ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड फॉर लोगो डिजाइन? हाँ, वेक्टर ही। रास्टर तो फिर वो हो गया स्थिर, इसको बनाते हैं ना, लोगो डिजाइन बनाया जाता है जिसमें हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम टूल इस्तेमाल करके उसको बनाते हैं, वो वेक्टर है। वही मैथमेटिकल फार्मूला उसमें लगा। आगे देखिए, विच सॉफ्टवेयर इज मैनुअली यूज्ड फॉर वेक्टर डिजाइन? वेक्टर डिजाइन के लिए सबसे अच्छा कौन है इसमें, है ना? इसमें सबसे बेस्ट है इलस्ट्रेटर एडवांस, है ना। इसमें बहुत अच्छा लोगो क्रिएटिविटी आती है। और सिर्फ इलस्ट्रेटर सीख करके आप 15,000 से 30,000 महीना कमा सकते हैं। अब सोचिए कि आपको हम पेज मेकर भी बताएंगे, फोटोशॉप भी बताएंगे, कोरल ड्रॉ भी बताएंगे, इलस्ट्रेटर भी बताएंगे, तो कितना पावरफुल आपको लगेगा। आप वर्ड और एक्सेल सीख करके कहीं जाके अभी 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही चीज़ जानते हैं और 2 ही चीज़ का ज़्यादा यूज हो रहा है।
लेकिन इसमें हम कितना सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, तो कल्पना कीजिए कि आपकी नॉलेज की कितनी पावर बढ़ेगी। नॉलेज, जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ भी अच्छा है, फिजिक्स भी अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, किसी की सिर्फ मैथ अच्छा है ना, केमिस्ट्री पुअर है और विषय पुअर है, तो वो एक चीज में दक्ष है, ठीक है ना। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपका मैथ अच्छा है तो फिजिक्स भी अच्छा होना चाहिए, तो ज़्यादा और आप बेटर होगा, क्योंकि फिजिक्स की पारी आएगी फिर आप पिछड़ जाइएगा, तो फिर मैथ 100% नहीं हुआ आपका, ठीक है। उसी तरह से विच फॉर्मेट, अभी आगे देखिए, विच फॉर्मेट इज मैन कॉमनली यूज्ड फॉर वेक्टर ग्राफिक्स। इसमें कौन वाला जो है वेक्टर ग्राफिक्स का है, जेपीजी स्थिर हो जाता है, कौन आएगा इसमें? इसमें आएगा 12 नंबर में विच फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर वेक्टर ग्राफिक्स, उसका जो है थोड़ा सा इसमें जो है कन्फ्यूजन हुआ था, तो कन्फ्यूजन को हम अपने थ्योरी से इसको दूर करेंगे। तो थ्योरी में आइए, यहाँ तक चलिए, आते हैं यहाँ पर हम लिखे हैं, ये देखिए, ये रास्टर का ये फाइल है। रास्टर में जाकर के इसका एक फॉर्मेट हम दिए थे, .jpg, .png, .gif, .bmp, .tif। इसमें से जो 12 नंबर का जो प्रश्न आपको बता रहा है, तो 12 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि देखिए जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी ये सब एआई नहीं था, तो इसका मतलब है एआई वाला जो है ये आपका वेक्टर ग्राफिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है, .ai वाले में, ठीक है। तो इसको हम टिक कर लेते हैं यहाँ पर। वन मैन एडवांटेजेस ऑफ वेक्टर ग्राफिक इज, इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है? लार्ज फाइल साइज, क्वालिटी लॉस व्हेन जूम्ड, नो क्वालिटी लॉस व्हेन रिसाइज्ड, पिक्सल बेस्ड एडिटिंग। तो क्या आंसर आएगा 13 नंबर में? हाँ, नो क्वालिटी लॉस व्हेन रिसाइज्ड, अगर रिसाइज भी करेंगे तो इसका क्वालिटी खराब नहीं होगा, क्योंकि ये तो सेल्फ डिजाइन करके बनाया गया है, ठीक है। आगे है रास्टर ग्राफिक्स आर मेड अप ऑफ, रास्टर किससे बना है? पिक्सल से बना है। और वेक्टर किससे बनता है? सैप से, लाइन से, कर्व से, इस तरह से बनाता है, ठीक है ना, ये पिक्सल से बनता है। विच फॉर्मेट इज रास्टर बेस्ड, इसमें कौन सा फॉर्मेट जो रास्टर बेस्ड है? जेपीजी, ये कोरल ड्रॉ का और ये और सॉफ्टवेयर का होगा, ठीक है ना। तो इसमें जेपीजी ही है जो रास्टर बेस्ड है। आगे देखिए, रास्टर इमेजेस बिकम ब्लरी व्हेन, क्या होगा जब रास्टर इमेजेस ब्लरी हो जाता है? जब हम क्या करते हैं, इनलार्ज, बड़ा करते हैं, है ना, धुंधला दिखने लगता है, उसी को ब्लरी बोला जाता है। विच इज बेस्ट फॉर फोटो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट कौन है? रास्टर ही, फोटो एडिटिंग के लिए रास्टर ही सबसे बेस्ट है। वेक्टर ग्राफिक्स आर बेस्ट फॉर, किसके लिए? लोगोस एंड बैनर्स के लिए। रास्टर ग्राफिक्स सपोर्ट किसको सपोर्ट करता है? रास्टर ग्राफिक्स में क्या होता है? हाँ, रास्टर है, मिलियंस ऑफ कलर्स, ये मिलियंस, लाखों इसमें कलर्स होते हैं। वी इफ वी एडिट ए स्टूडेंट फोटोग्राफ, वी शुड यूज कौन सा? रास्टर यूज करेंगे। तो आप लोग मिला लीजिए कि कितना मार्क्स आपने अचीव किया। ये आपको जितने भी MCQs हैं, आपको कॉपी में 10 रुपया 20 रुपया कॉपी को रखिएगा, डेट वाइज कीजिएगा कि आपका, हमने यहाँ 20 प्रश्न दिया तो 20 प्रश्न में कितने जवाब आप दे पाए, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यूज लेवल पर आप कहीं नहीं फंसेंगे। इतना तो समझ में आ गया, 2 लाइन में हम 2 ही चीज इसमें पढ़े थे, वेक्टर जिसको हम डिजाइन करके तैयार करते हैं।
और जो सेल्फ डिजाइंड है सिर्फ उसमें क्वालिटी को घटाया बढ़ाया जाता है रास्टर में, ठीक है ना। उसमें जब तक हम वेक्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका डिजाइन नहीं बनेगा। अगर चलिए कार्टून बनाते हैं तो वो रास्टर है वेक्टर है? कार्टून बनाएंगे तो रास्टर है वेक्टर है? वेक्टर है, क्योंकि उसमें आपको पेंसिल या किसी न किसी मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करके आपको उसको बनाना पड़ता है। समझ में आ रही है? ठीक है। हम अपने मोबाइल में जो फोटो खींचते हैं वो रास्टर ग्राफिक है या वेक्टर ग्राफिक है? रास्टर ग्राफिक्स। समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। हम आगे देखते हैं कि अब हमको क्या क्या यहां से करना है। आज हम आर्टिफिशियल एमसीक्यूज को भी इसी में हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ, किसका ब्रांच है ये? कंप्यूटर साइंस का। और ईमानदारी से लिखेंगे, कोई दूसरे का देख के नहीं, अपने से हल किया हुआ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एआई इनेबल्स मशीन टू, एआई इनेबल्स करता है मशीन को, किसके लिए? थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस, मतलब सोचने के लिए जिस प्रकार मनुष्य या ह्यूमन बींग्स सोचते हैं उस तरह से सोचने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है अभी, या इसी के लिए हम इसको तैयार करते हैं, ठीक है। एआई रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स दैट कैन, किसके लिए? परफॉर्म टास्क लाइक ह्यूमन बींग्स, मतलब इसको जो डेवलप करते हैं सिस्टम को मनुष्य की तरह कार्य करने के लिए। अगर आर्टिफिशियल के लिए हम एक रसोईया बना लें आर्टिफिशियल मशीन का, तो सब्जी दाल भात वही बना के दे देगा। और अब तो बहुत मशीन ही आता है, आटा भी डालो, उसके आधार पर पानी डालो, और अब बिजली का लाइन दे के छोड़ दो, वो सानेगा भी वही, गोल भी वही करेगा, और खाली हमको रोटी से मतलब है। तो वो भी सब में उसी तरह से काम करने लगा है। अब वो उतना ही मात्रा में पानी लेगा जितना में आटा सन जाएगा, उतना ही उसको हीट डालेगा कि रोटी जलेगा नहीं, उतना ही उसको बैलेंस में करेगा कि वो फूल करके निकलेगा। समझ में आ रही है ना। मतलब मशीन को जो हम अपने दिमाग से कार्य करते हैं, वो मशीन को सोचने के लिए हम जो डेवलपमेंट करते हैं वो एआई आ जाती है, ठीक है। समझ में आ गई कि क्या हो जाएगा इसमें? परफॉर्म्स लाइक ह्यूमन बींग्स। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, कब पहले बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? 1956। चलिए बहुत सुंदर। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ एआई? जॉन मैकार्दी। क्या पढ़ेंगे इसको? याद रहेगा ना, ये तो बहुत अनिवार्य क्वेश्चन है, ठीक है। द एआई कॉन्फ्रेंस इन 1956 वॉज हेल्ड एट, कहां पर हुई थी? डार्टमाउथ कॉलेज में। अब इतना चीज में कितना सीरियस रहते अगर ये सुविधा नहीं होती। और ये भी हम आपको पढ़ा रहे थे, ये भी एआई का ही कमाल, ये मेरा कमाल नहीं है। हम भी जो आपको अब दे रहे हैं वो एआई ही हमको पढ़ा रही है, एआई हमको क्वेश्चन जनरेट करके दे रही है। लेकिन इससे इंटेलिजेंसी कितनी बढ़ी। अगर इसी को हम बोर्ड पर खाली लिखते, टाइम भी बर्बाद होता, कटकुट होता, सोचते कि कहाँ कौन सा प्रश्न जनरेट करें। और यहां पर हम बोलते हैं 20 प्रश्न के बदले 25 प्रश्न लिखो, तो 25 प्रश्न भी बना के हमको दे देता, और एकदम सटीक में, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उसी में दे रहा है, ये बाहर से आपसे प्रश्न नहीं किया जा रहा है। तो कितना सरल है कि जितना आप पढ़े उसी में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। आगे देखिए। नेरो एआई इज डिजाइन टू, कौन आएगा? क्या नंबर? परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ओनली, ये वाला लगेगा, बी नंबर। चलिए। सिरी एंड एलेक्सा आर एग्जांपल ऑफ, कौन सा एआई आएगा? नेरो एआई। चलिए। जनरल एआई कैन, क्या कर सकता है? परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क लाइक ह्यूमंस, ठीक है, ये जनरल एआई होगा। सुपर एआई इज कंसिडर्ड, किस लिए?
ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मशीन लर्निंग एमएल अलाउज मशीन टू क्या करने के लिए? लर्न फ्रॉम डीप लर्निंग मैनली यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स। एनएलपी हेल्प्स मशीन टू क्या करने के लिए? एनएलपी किस लिए यूज करता है? अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो सकता है ना, ठीक है ना। कंप्यूटर विजन इनेबल्स मशीन टू, बोलिए। रिकॉग्नाइज इमेजेस एंड वीडियोज। हम वीडियोज ग्रुप में भेज चुके थे कि इसको पढ़ना है तब आंसर देना है। आप सीरियस रहेंगे यहाँ से, क्योंकि थ्योरी आपका टेस्ट रेगुलर बना हुआ है। आप अगर सारे को 100 में 100 मार्क्स ला रहे हैं तब हम आपको 70+ मार्क्स आपको सर्टिफिकेट में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब तो हमको डर ही नहीं है कि आगे क्वेश्चन हल कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन दिए, अगर आपकी 20 क्वेश्चन सही हो रही है तो आप 90+ जा रहे हैं। लेकिन कुछ किए नहीं कि सर हमको नंबर दे दीजिए, ये नहीं होगा। अब आप हर चैप्टर में प्रश्न को कंप्लीट करते हैं तब आगे बढ़ते हैं, तो इससे क्या होगा, हम भी संतुष्ट हैं कि आप पढ़ रहे हैं। चलिए, रोबोटिक्स इन एआई रेफर्स टू एआई बेस्ड रोबोट्स परफॉर्मिंग टास्क्स। एआई इज यूज्ड इन हेल्थ केयर फॉर डिजीज डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। जो भी वो भी एआई उसको खोज के बता देता है कि कौन सा बीमारी है, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर एन एप्लीकेशन ऑफ किसका है? चाइना में भी बहुत चल रही है। अब आप कैब बुक कीजिएगा, ड्राइवर के साथ नहीं आएगा, आराम से बैठिए, सो के जाइए, न एक्सीडेंट होगा न कुछ होगा, वो सब कुछ सेंसर कर लेता है, ठीक है ना। चलिए, वन एडवांटेजेज ऑफ एआई इज, सबसे पहला क्या है ना, 24/7 वर्किंग कैपेबिलिटीज, कभी भी, हर हमेशा। वन डिसएडवांटेजेज ऑफ एआई इज, वैसा नहीं हो रहा है, बल्कि और जॉब बढ़ा ही रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो हम दिए हैं उसमें जॉब लॉस दिए हैं नॉर्मल, बहुत का जो कमजोर पार्टी है जो एआई नहीं पढ़ रहे हैं उनके उनका जॉब चला जाएगा। अब वो बोलेगा, जैसे आप अब देखिए कि एडीसी आप पढ़े, आपको एक्सेल आता है, वर्ड आता है ना, ठीक। नहीं, बहुत चीज इसमें है, इसमें जॉब लॉस दिया है कि आप एआई नहीं जानता है, पुराना एक्सेल सीखे हुए हैं, अब कोई नया अब जाएगा एआई के साथ पढ़ के गया है तो वो फास्ट करेगा ना, है ना, तो वो रिप्लेस हो जाएगा वहां पर। वैसे इसका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। यानी कोई खर्च नहीं होती है, तो खर्च होती है तो ये भी आंसर कैसे पूरेगा, ये आंसर नहीं होगा। हाँ, डिसएडवांटेजेस, हाँ ये इसके मैच कर सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, इसको हम यहाँ भी दाग मार लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसको प्रायोरिटी यहाँ पर देना है। द फ्यूचर ऑफ एआई इंक्लूड्स ग्रोथ इन किसमें? हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ये आपका यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम पिछले क्लास में आप लोगों को नोट पैड खोलने और उसमें हिंदी टाइपिंग करने में, नोट पैड अभी शुरू नहीं किया है क्योंकि पहले आएगा सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन, तो इसको मिनिमाइज करते हैं, हम लोग चलते हैं। आपका ये डेस्कटॉप स्क्रीन है, समझ में आ रही है सबको? डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप रैपिड टाइपिंग खोलते हैं, सबको ये पता है। अब यहाँ से विंडो की दबाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नोट पैड, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, नोट पैड आने के साथ आपको सबसे पहले जब इस पर आप लिखते हैं कुछ भी तो इंग्लिश लिखाता है। अभी हिंदी चूंकि चेंज किया हुआ है, हम इसको फिर से चेंज कर लेते हैं। जो भी इसमें जूनियर बच्चे हैं
आपको यहां पर अभी हिंदी टाइपिंग पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, ये देखिए अब इस तरह से लिखाता है। ठीक है, इस तरह से लिखाता है। हम नोटपैड क्यों चलाएंगे? नोटपैड इसलिए चलाएंगे कि अब असली टाइपिंग करेंगे। अभी तक हम सॉफ्टवेयर जब चला रहे हैं, हम बार बार एग्जांपल देते हैं, यदि हम 10 साल तक फोर व्हीलर्स सीख रहे हैं और फील्ड में ही चला रहे हैं तो आप ड्राइवर नहीं हैं। ड्राइवर बनने के लिए आपको रोड पर गाड़ी चलानी पड़ेगी। इसलिए हम जितने भी टाइपिस्ट होते हैं, जो भी यहां से सीख के जाते हैं, अभी एक भी नहीं आया है कि सर हम पास कर गए आपका टाइपिंग सीख करके। लेकिन जो 1 साल पढ़े हैं, हर बच्चे सेटल्ड हो गए हैं, सब अपना काम करते हैं, और एक बार भी नहीं आया कि हमको टाइपिंग में हम फेल हैं, जबकि उसकी स्पीड नॉर्मल होती है ना। एक कार्य जहां पर कोई टाइपिस्ट से कार्य लेता है, वो तेजी प्लस कार्य कुशलता खोजता है। ठीक है ना। तो कार्य कुशलता के लिए खाली इंग्लिश, हमारा भारत है, और भारत में गवर्नमेंट सेक्टर में भी हिंदी में ही ज्यादा काम होता है। आपको आवेदन भी लिखना है, आधिकारिक, आप डेटा ऑपरेटर हैं, तो हिंदी में ही कार्य आपको करके देना पड़ेगा। ठीक है ना। यहां पर हिंदी में करने के लिए आपको यहां पर एडिट पर जाना है, फॉन्ट पर क्लिक करना है, और जहां पर एरियल लिखा हुआ है आपको लिखना है KRUTI। ठीक है, या तो 10 वाला चुन लेंगे, 10 वाला कार्य नहीं करता है तो 11 यहां कर लेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करके यहां पर देखिए एरो बना हुआ है, इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहां पर अब लिखेंगे तो हिंदी चालू हो गई। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट लेसन हम आपको निकालने सिखाए थे। अब यहां से दूसरा लेसन कैसे करेंगे, अब शिफ्ट के साथ। तो शिफ्ट के साथ पहले देख लेते हैं कि दूसरा लेसन टाइपिंग में आपको क्या दे रहा है। अगर हम शिफ्ट के साथ, पहले हम आपको मौखिक बता रहे हैं, शिफ्ट अगर लेंगे, अभी पहले क्या कर रहे थे, अनुस्वार, अनुस्वार, एकार, क, हरसही, ह, दीर्घई, ये कर रहे हैं। इधर से आधा तालब सौ, य, दंत सौ, आकार, र, ये करते हैं। अब इस पेज को हमको बड़ा करना है, कंट्रोल दबा करके स्क्रॉल को, माउस के स्क्रॉल को आगे की ओर खींचेंगे तो अपने बड़ा होने लगेगा। इसको हम बोले थे कम से कम पहले स्टार्टिंग डे में 50 बार लिखना है। जब ये आपकी कंप्लीट हो गई, ये आपको लगता है कि अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि आप हिंदी बहुत तेजी से सीखते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, देखिएगा टाइप इंग्लिश टाइपिंग से पहले ये आप मन लगने लगा, क्योंकि इसमें बेईमानी नहीं है, आप किसी चीज को इसमें देखते नहीं है। और नीचे भी देखिएगा, क्या क्या फर्क पड़ेगा, नीचे हाथ हटाइए और लिख के दिखाइए, कुछ तो आपको दिख नहीं रहा है कीबोर्ड में कि हिंदी का किधर अनुस्वार था, किधर क है, उंगली को ही याद होता है उसमें, इसलिए जल्दी आप सीख जाता है। यहां पर हम बोले थे कि यहां पर आपको दिस पीसी में जा करके, और इसमें आप सीनियर का मदद ले सकते हैं, कोई टाइपिंग नहीं खोल पा रहा है तो आप उसको मदद करेंगे, जितने भी इसमें मदद करेंगे। यहां पर फॉर स्टूडेंट पे जाएंगे, आपको एल प्रेस करना है जिसमें लाइव लिखा हो। अगर एल प्रेस करने से कोई दूसरा फाइल खुल रहा है एल से रिलेटेड, तो एल फिर प्रेस करेंगे। यहां पर अगर लाइव प्रोजेक्ट दिख रहा है तो इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद एरो की से हिंदी टाइपिंग यहां पर प्रैक्टिस के लिए किताब हम रखे हैं, ये किताब खुल जाए तो आप इसको मिनिमाइज कर देंगे और पीछे वाला फाइल बंद कर देंगे। अब नोट पैड खोलेंगे, नोट पैड खोलने के साथ यहां पर इसको कास्केडिंग करेंगे, यहां पर रखेंगे, क्लिक नहीं, क्लिक करेंगे छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं, यहां पर क्लिक करें, खाली रखेंगे और जो बराबर पेज है यहां पर हम कर लिए। अब टाइपिंग वाली जो फाइल है, टाइपिंग जो आपको यहां पर दिख रही है, ये टाइपिंग वाली नहीं है, ये वाले टाइपिंग वाली फाइल है। ठीक है, फिर से सेट नहीं हुआ तो यहां पर फिर से रखेंगे, क्योंकि वो टाइपिंग वाली ये वाला फाइल है। ये देखिए ऐसे सेट हो जाएगा। तो यहां से आप पहला ये वाला अध्याय हम दिए थे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, दूसरा जो है, दूसरा ये तीसरा अध्याय दे रहा है, ऊपर वाला दे रहा है। ठीक है ना, ये ऊपर वाला दे रहा है, ये बिना शिफ्ट का है। चलिए इसका हम लेते हैं। ऊपर में क्यू जहां पर है वहां पर है हर सहू, ये देखिए
आपको ये उंगली ऊपर लेके जाना है इस तरह से, जहां पर क्यू है, और आपकी लिटिल फिंगर जो है एस पर रहेगी, ध्यान रखना है। बाएं हाथ का लिटिल फिंगर एस पर रखना है, और इधर इंटर के बगल में जहां एपोस्ट्रोफी कॉमा यूज करते थे या डबल कोट अब इस्तेमाल करते थे, वहां पर आपका लिटिल फिंगर का फोकस रहेगा। ठीक है, तो क्यू को जैसे दबाएंगे, यहां पर हम लेके नीचे आते हैं, देखिए क्यू देव हरसऊ, फिर क्यू उसी उंगली से लिटिल फिंगर से, डब्ल्यू भी उसी से आएगा इस तरह से, आगे आगे पीछे। ठीक है, इसके बाद मौ, तो, जौ और लौ। ठीक है, इस उंगली को कम से कम एक धारी कम से कम 4-5 बार इसी को पहले कर लेंगे। हरसऊ, दीर्घऊ, मौ, तो, जौ और लौ। फिर से सीखो, हरसऊ, दीर्घऊ, हरसऊ, ध्यान रखना है, हरसऊ, दीर्घऊ, ऐसे बोलेंगे इसको, हरसऊ, दीर्घऊ। ठीक है, हरसऊ स्पेस देके, दीर्घऊ, मौ, तो, जौ और लौ। इससे क्या होगा कि एक लाइन आप कॉन्फिडेंटली आप लिख पाते हैं। ठीक है, फिर से आगे हम लिखेंगे, अब इधर आएंगे, इधर के लिए क्या है, कॉमा, कॉमा ऊपर जैसे डालेंगे जहां पर बड़ी ब्रैकेट है, कॉमा, कॉमा के बाद आएगा ख, आधा ख। ठीक है, आधा ख, च, व, प और न, कॉमा, पहले कॉमा, फिर इसी से दोनों उसी से आएगा। ठीक है ना, एक दाहिने साइड, इसमें दोनों तरफ 6 लेटर है ना। तो पहले क्या आया, कॉमा, आधा ख, फिर इसके बाद क्या आएगा, च, व, प और न। इसको भी जब तक आपका उंगली लगे कि हम ठीक से याद नहीं कर पाते, तब तक इसको लिखते रहेंगे। एक धारी इसको लिख लेंगे, कॉमा, आधा ख, च, व, प, न, आ गया। फिर सब इधर से, हरसऊ, दीर्घऊ, मौ, तो, ज, ल, इसको एक धारी करेंगे। आप आज एक्सरसाइज 3 ही करेंगे, नीचे वाला नहीं करेंगे। ये जब तक उंगली याद नहीं हो जाए, क्योंकि हमको शिफ्ट वाला कराना था, लेकिन टाइपिंग वो अपने हिसाब से चल रहा है, हमको तो ओरिजिनल टाइपिस्ट बनना है, तो किताब का नियम हम पालन कर लेते हैं, हो जाएगा। नहीं, ये सबको निकालने सिखा दिया है, दोनों सिस्टम पर ही अवेलेबल है। तो हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यही आपको प्रैक्टिस करना है, आप बहुत अभी टाइपिंग किए हैं, आगे अभी हम कुछ आपको नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जो एडीसीए प्लस वाले हैं 6-15 में अपनी हाजिरी को लगाएंगे। 3-4 वीडियो ऊपर लग चुकी है, ठीक है, वो आपको विधिवत, और इसमें नहीं समझे या कुछ ये सब नहीं बोलना है। वो धीरे धीरे हर चीज स्टार्ट में भारी लगता है, लोग को अ लिखना भी भारी था कभी, लेकिन वो 20 दिन अ पर हाथ घुमाया तो अ लिखना सीखा। शुरू में साइकिल उठाना भी भारी था, धड़काना भी भारी था, और आप एक हाथ से साइकिल छोड़ करके, हैंडल छोड़ करके साइकिल चलाते। तो जिस दिन आपका शरीर याद कर लेगा, हर चीज उस दिन से हल्का हो जाता है। कोई भी दुनिया में भारी शब्द है ही नहीं, भारी होता तो हनुमान जी लंका नहीं पहुंच पाते है ना, राम जी पुल नहीं बनाते, ठीक है ना, और आज आप चंद्रमा या मंगल ग्रह पर नहीं जाते, भारी होता। तो भारी मन का भारी है, इसलिए मन के भार को हटाइए, बी सीरियस। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।